दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M ऑन क्लासेज। और बीते हुए कल में मैंने आपको यूज ऑफ विच के बारे में बताया था और मैं आज आपको बताऊंगा यूज ऑफ हुज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हुज इज यूज टू आस्क अबाउट पोजेसन। हिंदी में कहा जाए तो हुज का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मतलब अगर हम हुज का जो प्रयोग करेंगे, कोई वस्तु किसी के अधिकार में है, किसके अधिकार में है, किसके स्वामित्व में है, किसके आधिपत्य में है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। इसकी जानकारी हमको लेने के लिए आपको हुज का प्रयोग किया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम इसको समझें तो हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। अगर मान लीजिए इसका आंसर हो गया दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। यहाँ आपको जो जानकारी मेरी पेन है, मतलब मेरी कलम है, इसे मेरा इस पेन पर अधिकार है, स्वामित्व है, पोजेसन है। दूसरे इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। इसका आंसर हो गया दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, मतलब मेरा कलम पर अधिकार है। भी है वाक्य दूसरे तरीके से कहने का था। दूसरा आपका एग्जांपल हो गया हुज कार डिड यू बाई, तुम किसकी कार खरीदे। आंसर मान लीजिए सपोज दैट इसका आई बॉट संजीत कार, मैंने संजीत की कार को खरीदा। तो इसमें जो कार किसके आधिपत्य में है, आधिपत्य में थी संजीत के, माने संजीत के अधिकार में थी। किसकी कार थी, संजीत की। और तीसरा आपको देखा जाए तो हुज हाउस इज दैट, वह किसका घर है, वह किसका घर है। इसमें सपोज दैट इसका आंसर हो गया दैट इज मिस्टर खन्नाज हाउस, वह मिस्टर खन्ना का घर है, मतलब उस घर पर किसका अधिकार है, खन्ना का। तो हम इस और बताना चाहेंगे कि इसमें हमको अधिकार के किसी का अधिकार में कोई वस्तु है, इसके बारे में हमको किसके अधिकार में पता चलता है। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे कि हुज के साथ नाउन का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अक्सर होता है। हुज पेन हो गया किसकी कलम, हुज कार, हुज हाउस, सिंगल भी प्रयोग होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल A5M ऑन क्लासेज को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।